हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपकी एमजीएससी यूनिवर्सिटी बीकानेर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आने वाले समय में एमजीएससी से संबंधित जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर हम बात करें आपके यूनिट फर्स्ट की हिस्ट्री के लिए, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और प्रारंभिक समाज। तो इसका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। जैसा कि आपके पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत के बारे में आपको बताना होता है। तो पहला क्वेश्चन वेरी आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा प्राचीन भारतीय इतिहास के में प्रचलित विभिन्न संवत्सरों का आपको वर्णन करना है। अगर हम बात करें, आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा भारतीय इतिहास और संस्कृति पर भौगोलिक कारकों के प्रभावों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका चौथा क्वेश्चन वेरी आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषता क्या है। इसके बारे में आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है विशेषता क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा वैदिक साहित्य में समाज, राजनीति और आपकी अर्थव्यवस्था और धर्म की झलक कैसे मिलती है। इसके बारे में बताना है कि वैदिक काल में आपके समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था और धर्म के बारे में आपको बताना है वैदिक काल में। अगर हम बात करें, आपका छठा क्वेश्चन हो जाएगा कि आपके बुद्ध और जैन धर्म का उदय कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका सातवां क्वेश्चन हो जाएगा महाजनपद और गणराज्यों के उदय की व्याख्या कीजिए कि महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, महाजनपदों का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। तो सातवां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका जो है सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट है आपकी मगध साम्राज्य और मौर्यकाल। तो यूनिट सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके नंद वंश का अंत और मगध के उत्थान के प्रमुख कारण क्या थे, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यूनिट सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रशासनिक योगदान पर टिप्पणी लिखिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है अशोक की नीतियां और उनके धम्म का विस्तृत वर्णन कीजिए कि अशोक की नीतियां क्या थी और उनका धम्म क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका जो है मौर्य प्रशासन की क्या विशेषता है भारत के लिए, तो ये आपको बता देना है। अगर हम बात करें मौर्य काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है, इसके बारे में आपको बता देना है। और वेरी आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे, व्याख्या कीजिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर हम बात करें आपकी यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड है आपकी पूर्व गुप्तकालीन विभिन्न शक्तियां। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका यूनिट थर्ड का शुंगा, सातवाहन, शक और कुषाण शासकों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है, विश्लेषण कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका पुष्पमित्र शुंगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी, रुद्ररादामन प्रथम और कनिष्क प्रथम के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो इनके जो है आपको पता होना चाहिए कि पुष्पमित्र शुंगा क्या कौन थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी कौन थे, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका 16वां प्रश्न हो जाएगा संगम युग के समाज, साहित्य और संस्कृति का विश्लेषण कीजिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके पूर्व गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य की प्रगति को स्पष्ट कीजिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका चौथी यूनिट है आपकी गुप्त काल। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा गुप्त वंश की स्थापना और चंद्रगुप्त के शासन का वर्णन कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपके समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त के प्रमुख कार्यों का विवेचना कीजिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसके बारे में आपको बता देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका जो है गुप्त काल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण क्या हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का वर्णन कीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या विकास हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपकी यूनिट 5 है उत्तर गुप्त काल और राजपूत राज्य। तो इसमें आपको बताना है कि वर्धन साम्राज्य की स्थापना और हर्षवर्धन के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 5। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके चोल, चालुक्य और पालवाज जो है उनके प्रशासन की विशेषता क्या है और तुलना कीजिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। त्रिपक्ष संघर्ष की व्याख्या कीजिए कि ट्रिपल ट्रायल स्ट्रगल क्या है, ट्रिपल ट्रायंगल स्ट्रगल क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके यूनिट 5 का चौथा क्वेश्चन हो जाएगा विग्रहराज चौहान, कुमारपाल, चालुक्य और परमार भोज के योगदान को स्पष्ट कीजिए कि विग्रहराज चौहान कौन थे, कुमारपाल, चालुक्य कौन थे। तो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका 27वां प्रश्न हो जाएगा और लास्ट प्रश्न हो जाएगा
राजपूत राज्यों के विघटन के कारण क्या थे उसका विश्लेषण कीजिए। तो देखो क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ये पढ़ोगे तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप याद करते हो तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा आपका। तो आने वाले समय में एमजीएससी से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो इतना तो याद करना ही पड़ेगा, सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा बहुत तो पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।